हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, चाहे वो कोई अदर पर्सन है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी थर्ड पार्टी है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, एंड देन देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, चलिए बिना कंफ्यूजन के रीडिंग देखिएगा, दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। थैंक यू जय महाराज। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। वन मोर। ये आपको पता होगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी की रीडिंग मैच नहीं करेगी। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। ठीक है, और टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। अगेन जस्टिस, माय गॉड, जस्टिस, टावर, हेरोफेंट, स्टार एंड चैरियट। तो हियर ही कंफर्म है कि कर्मा थर्ड पार्टी की लाइफ में चल ही रहा है। ठीक है, ये सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी निकल के आई थी, सेम एनर्जी ना। जस्टिस का कार्ड था फर्स्ट एंड बॉटम की एनर्जी थी चैरियट की, यानी कि आपके पर्सन जो है अब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, जो भी इनके साथ बीत रहा है कर्मा, और ये कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो सेम एनर्जी थर्ड पार्टी की भी निकल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हों। ठीक है, और किसी का मैसेज भी आया था मुझे कि मैम कमेंट पिन कर दीजिए। ऐसा नहीं है डियर कि कर्मा नहीं मिलता, कर्मा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि कर्मा मिल रहा है, क्योंकि वो चलो, मैं तो जस्ट एक मीडिएटर हूँ, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ जो ईश्वर का मैसेज है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ज़रूर होगा। कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर ये वाली पॉजिटिविटी लेके आइए, लेकिन हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, ताकि हम अपने आप को क्यों मैला करें, है ना। कोई कीचड़ में है तो हमें थोड़ा ना कीचड़ में कूदना है, बस दैट्स इट। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, आपकी हर चीज़ का जवाब वो देंगे। अगर हम देंगे तो फिर प्रभु क्यों देंगे, राइट। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। फर्स्ट, लीगल सिचुएशन हो सकती है कि थर्ड पार्टी के ऊपर कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, किसी चीज़ के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, तो अंदर ही अंदर माफ़ी मांग रही हो किसी भी चीज़ के लिए, ईश्वर से माफ़ी मांग रही हो, अपने कर्मों की माफ़ी मांग रही हो। कहीं ना कोई सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहाँ पे होता है ना कि एक इंसान हार जाता है, बस भाई हाथ जोड़ दिया, अब कुछ नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर जाने का एक लेवल नहीं है। ठीक है, एक पेन का लेवल नहीं है। टावर का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थर्ड पार्टी की स्पॉइल हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस बिगड़ रही हो। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी को ज़्यादा अगर असर होगा ना, तो वो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें टूटेंगी उसका होगा। हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज हो थर्ड पार्टी की लाइफ में, मैरिज को लेके कोई रिश्ते ख़राब हो रहे हो थर्ड पार्टी के, या फिर मान लीजिए थर्ड पार्टी कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ रिश्ते ख़राब हो रहे हो, या मान लीजिए थर्ड पार्टी आप ही के पर्सन के साथ अगर मैरिड हैं तो हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कहीं ना कोई मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर को किसी न किस तरीके से सोच रही है कि कैसे चलाना है, किस तरफ बढ़ना है। हो सकता है कि किसी न्यू पर्सन की तरफ बढ़ रही हो सकता है कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई हो जहाँ पे उसको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
एंड चैरियट एक एक्शन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉटम की एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी कोई एक्शन ले, कोई मेजर एक्शन होने वाला है यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। जस्टिस क्यों है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखो डियर, यहाँ पे ना ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसा कि ऐसा मुझे एक चैनल मैसेज में मिल रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, बच्चों को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे नहीं पता ये चैनल मैसेज क्यों मिला है, लेकिन बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी, ऐसा एक मैसेज मिल रहा है। जिसके साथ भी रेजोनेट करे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि थर्ड पार्टी ना बच्चों के लिए बड़े ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव फील करे। बाकी थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्टक फील कर रही है। फाइनेंशियली सिचुएशंस थर्ड पार्टी की बहुत ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है। कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या कोई किसी चीज़ को मतलब पकड़ के जकड़ के थर्ड पार्टी रखना चाहती है, वही चीज़ थर्ड पार्टी से छूटती चली जा रही है। मून की एनर्जी है, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं ऐसी थर्ड पार्टी फंस चुकी है कि सैड एनर्जी है, हार मान चुकी है, थक चुकी है। और ये प्रॉपर्टी या किसी ऐसी जिसका भी लीगल इशू हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी को टेंशन है कि उसके हाथ से वो पैसा ना निकल जाए या उसके हाथ से वो चीज़ ना निकल जाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपनी लाइफ में वो स्लोली हर चीज़ का स्टैंड लेने की कोशिश, तो कभी कभी होता है ना कि आप जहाँ पे भी मतलब अपनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पे भी मतलब चाहे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करो, चाहे फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि बार बार कोई इंसान जो है स्टैंड ले रहा है अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, और बार बार वो औंधे मुँह की खा रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हार चुकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखो, एक तो सिचुएशन से एक सिचुएशन ये भी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई भी हो, देखो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप लोगों के पर्सन भी कई ऐसे हैं कि वो जेन्युइन नहीं है, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपके पर्सन चाहे कोई और हो, वो बहुत शातिर दिमाग से थर्ड पार्टी के साथ भी गेम खेल रहा है, थर्ड पार्टी को कंट्रोल किए हुआ है, थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, चाहे एक झूठा फरेब में रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी के, अगर थर्ड पार्टी अभी तक इनके जाल में फंसती जा रही थी ना, कोई भी इंसान है ये, तो यहाँ पे समझने लगी है थर्ड पार्टी, हार चुकी है, तकलीफें समझ लो कि चारों तरफ से घेर चुकी है थर्ड पार्टी, ऐसी वाली एनर्जी है। टावर क्यों आया प्रभु? टावर क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। जैसे मान लीजिए इन लॉज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अगर थर्ड पार्टी अनमैरिड है तब भी उसकी लाइफ में दोस्तों की तरफ से कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे फाइनेंशियली क्यों नहीं क्रिएट हो रही। कुछ लोग मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं। देखो जो किया है ना वो मिलेगा तो वापस ज़रूर। यही सब चीज़ें थर्ड पार्टी ने भी की हैं पहले, तो यही इनके साथ लाइफ में जो है वो रिपीट हो रहा है। यही चीज़ें इनके साथ भी दोहराई जा रही हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में कोई एंट्री हुई हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई इंसान इनकी लाइफ में एंटर कर रहा है एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, सिचुएशंस खराब हो रही हैं, या फिर ये मान लो कि किसी के साथ भी है ना, क्योंकि मैं आपको बड़ी बात बोलती हूँ कि एनर्जीज में ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन के साथ ही, किसी के साथ भी इनके रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, ओके। और यहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ हैं थर्ड पार्टी के लाइफ में, ज़रूरी कि रोमांटिक हो,
बिजनेस ख़राब करने वाली, रिश्ते ख़राब करने वाली इनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग मिलके इनके लिए कुछ गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट क्यों है प्रभु? राइट, बिल्कुल एक्यूरेट आया है कि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी कहीं पे भी मैरिड है तो इन लॉज के कारण या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है, जिसके कारण कि जो पर्सन है सामने वाला वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में कोई सिंगल पर्सन हो, आप ही के पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी इंसान हो जहाँ थर्ड पार्टी कमिटमेंट चाह रही है। जहाँ पे थर्ड पार्टी कमिटमेंट चाहती है वहाँ पे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके कारण कि इनके पर्सन इनको कमिटमेंट दे नहीं रहे, या फिर थर्ड पार्टी ऑलरेडी कहीं और मैरिड है इसलिए वो किसी की कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ भी थर्ड पार्टी मैरिड है लापरवाहियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी के थ्रू हो चाहे उनके जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके थ्रू हो, इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी अनमैरिड है तो जिस कमिटमेंट का वो वेट कर रही है ना, वो कमिटमेंट उनको नहीं मिल पा रही है। मैंने हर तरह की सिचुएशन आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। दिस स्टार, कल दोपहर में जो रीडिंग आएगी वो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आएगी, मनी, कैरियर, फाइनेंसिस। ठीक है, तो जिनको भी पैसों से रिलेटेड कुछ भी देखना है, बिजनेस से रिलेटेड, वो कल दोपहर की रीडिंग देखिएगा। कंटिन्यू रहेगी डियर। साइंस की रीडिंग इसलिए नहीं आई थी आज मॉर्निंग में क्योंकि आज हिमाचल में इलेक्शन थे, सो ठीक है, तो मैं इसलिए रीडिंग नहीं ला पाई थी। ठीक है, द स्टार, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी चीज़ को लेके बेहद परेशान है, खुद को आइसोलेट कर चुकी है। हो सकती है कि कोई ऐसी कोई चीज़ मतलब ये जो स्टार की एनर्जी दिख रही है ना, मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि वो जो शांति और जो सुकून था ना थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात, या तो जैसे कल की रीडिंग में आता कि थर्ड पार्टी की कुछ पोल खुली है, या तो थर्ड पार्टी की या तो आपके पर्सन की कोई ना कोई ऐसी बात सामने आई है, या तो दुनिया के सामने आई है या तो एक दूसरे के सामने आई है। ठीक है, जिसके कारण कि थर्ड पार्टी परेशान है। ठीक है, कि लोग क्या बातें कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। ठीक है, कुछ रिश्तों को छोड़ के थर्ड पार्टी निकलना चाहती क्योंकि अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करना चाह रही है। तो ये बिल्कुल सही रीडिंग थी कल की कि या तो आपके पर्सन की कोई चीज़ सामने आई है थर्ड पार्टी की, या तो थर्ड पार्टी का कोई सच जो है वो आपके पर्सन के सामने आया है, जिसके कारण कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने खुद को एक आइसोलेट सा कर रखा है, अकेला कर रखा है। ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ रिश्तों को छोड़ना चाहती है, ना चाहते हुए भी छोड़ना चाहती है। अगर सिर्फ बच्चे हैं इन लोगों के, ठीक है, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, या फिर कहीं और थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, तो सिर्फ थर्ड पार्टी जो है इस कारण से कहीं ना कहीं दुखी है। अदरवाइज ये जस्टिस की एनर्जी है, लीगल सिचुएशन। ठीक है, और उसे लगता है कि शायद इस लीगल सिचुएशन के बाद उसकी लाइफ में एक होप हो। ठीक है ना, तो वो एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ना चाह रही है, और ये इमोशन से रिलेटेड है ज़्यादा। द चैरियट क्यों आया है प्रभु? द चैरियट क्यों आया है? ओके, यस, स्टार एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है डियर। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है थर्ड पार्टी। कोई न्यू एंट्री 100% थर्ड पार्टी की लाइफ में हुई है। अगर आप अपने इन लॉज के लिए देख रहे हो तो कुछ और हो सकता है, लाइक कि कोई फ़ायदा कहीं हो रहा हो थर्ड पार्टी को,
ये थर्ड पार्टी कहीं और मतलब थोड़ा सा रुख चेंज हुआ हो, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे थर्ड पार्टी उस तरफ फोकस कर रही है, ठीक है। अदरवाइज थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है जिसके कारण कि थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर उनकी तरफ एक्शन लेती है तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, पॉजिटिविटी आएगी थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है। इस एक्शन के बाद मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे एक लीगल हो सकता है कि एक डिवोर्स की एनर्जी हो, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता हो कि नहीं, पर्सन के साथ डिवोर्स लेके अगर वो किसी की तरफ बढ़ती है, कोई इनकी तरफ बढ़ता है, तो इनके लाइफ में जो फ्यूचर है इनका वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तैयार तो है वो प्रॉपरली इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी जगलिंग सिचुएशन में डबल माइंड है। और डबल माइंड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चों को लेके बंधे हुए हैं सिचुएशंस में, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन में है, हो सकता है अगर फाइनेंस से रिलेटेड भी है, बच्चों से रिलेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंसान सोच रहा है क्योंकि हमें फ्रूटफुल फ्यूचर भी चाहती है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जो भी करेगी ना अपने फायदे को, अपने एडवांटेज को देख के करेगी थर्ड पार्टी। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स, प्लीज क्लीन माय कार्ड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज क्लीन माय कार्ड्स, थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है प्रभु। लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। बस ओके प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। बॉटम से फूल, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, ठीक है डियर। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एनर्जी बताऊँ तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है, बहुत नाराज़ दिख रही है किसी लापरवाही के कारण। देखो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें 100% थर्ड पार्टी की या फिर आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी के आगे तो थर्ड पार्टी के आगे आपके पर्सन की, दोनों में से किसी एक का सच एक दूसरे को पता चला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। यहाँ पे फूल खेलने से कोई लापरवाही की एनर्जी है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। पर एक बार मैं फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी। इस प्रभु जी, बॉटम से फूल क्यों आया है, बॉटम से फूल क्यों आया प्रभु जी, किस चीज़ की लापरवाही है दोनों के बीच में, बॉटम से फूल क्यों आया है। थैंक यू सो मच। हमने देखा तो यहाँ पे एक्चुअली जो सामने वाला कोई एक इंसान है वो लापरवाही कर रहा है क्योंकि किसी और की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक तो बात ये, दूसरी यहाँ पे कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है इन दोनों के दरमियान, या फिर इन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसे को लेके कोई ऐसा लेन देन हो सकता है, या पैसे को लेके कोई घपला किया हो, कुछ ऐसा किया हो, ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण कि ना सामने वाला कोई एक इंसान बहुत, इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाड़ में जाओ, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। धोखा है, चीटिंग हुई है। देखो कुछ की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और कुछ की लाइफ में ऐसी कुछ एनर्जी पता लगी से कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, आइसोलेट कर रखा है खुद को, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना,
ये वही एनर्जी है जो दिख रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे कि एक पर्सन सिर्फ अपनी एक लग्जरी लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ को देख रहा है, ठीक है। उसे सामने वाले से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हर्मिट की एनर्जी क्या होती है कि या तो सेल्फ रियलाइज करवाया जाता है या तो कुछ चीज़ें सामने लाई जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें सिचुएशन सामने लाई जा रही ताकि उनको सामने वाले को पता चले, यानी कि कोई भी चीज़ सामने आ जाए, कोई भी सच, कोई भी सेल्फ रियलाइज हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, और इंसान खोजबीन करना शुरू कर दे। कोई रिकॉर्डिंग हाथ लग जाए, कोई फोटो हाथ लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए, कहीं इंसान सोशल मीडिया पे मान लो कुछ और देख रहा है और कुछ और हाथ लग जाए। गलती से वो चीज़ जब सामने आती है तो वो ईश्वर लेके आते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में। स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे एक इंसान सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरा इंसान इस रिश्ते में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब ज़रा इसको भी देख ही लूँ मैं, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न रखना नहीं चाहती आपके माइंड में भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? ओके, क्या एक दूसरे से क्या उम्मीद की जा रही है? देखो, फर्स्ट है पैसा, दूसरा है प्यार। यहाँ पे कोई एक इंसान खूब मतलब सामने वाले को किसी न किसी लालच में बांध के, प्यार दिखा के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता आ रहा है काफ़ी वक्त से, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट अगर आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक वेटिंग एनर्जी है डियर, ठीक है, जहाँ पे कि इंतज़ार कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी में भी इन्वॉल्व है, ओके। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है डियर यहाँ पे कि कोई और अदर पर्सन इनकी लाइफ में एंटर किया हो, ठीक है, जिसकी तरफ मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ओके, फूल की एनर्जी है। लापरवाही चल रही है इन दोनों के बीच में भी काफ़ी। चलिए अब आपके पर्सन की देखें फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों को भी फाइनेंशियल, जॉब और कैरियर के लिए देखना होता है, मैं कल रीडिंग लेकर आऊँगी, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मैम, तो जो भी देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा कल, ठीक है। ओके जी, बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। पेनफुल सिचुएशन है आपके पर्सन की, ये था फर्स्ट कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन है 10 ऑफ swords, moon, my god, 8 of cups, fool, page of pentacles, page of cups, बड़ी हैवी एनर्जी आपके पर्सन की आज, बहुत हैवी, जैसे हार्ट ब्रेक है, वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक्त, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको इतनी बुरी तकलीफ दी है कि इंसान के अंदर हिम्मत हो भी नहीं रही है। ओके डियर, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे क्या है कि या तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों पे, मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या कोई एक ऐसा बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होता है कि मतलब एक बोझ तले दबते चले जा रहे हैं, ये आपको लेकर भी ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है, कि एक बोझ है इनके ऊपर, कंधे के ऊपर। हो सकता है कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स की हों वो फुलफिल ना की हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इंसान को सेल्फ रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, या मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए तो नहीं मेरे साथ, ऑटोमेटिकली वो रियलाइज़ होता है, ठीक है।
मान लीजिए आप ही ने किसी के साथ कभी ऐसा कुछ मिसबिहेव कर दिया, थोड़ी देर के बाद आपके साथ कुछ होता है तो होता ना कि फील यार कि मैंने कहीं ऐसा किया था इसलिए तो नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइज की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम में, इसलिए मैंने कहा ठीक है कि ये किसी पेन में है और बहुत ज़्यादा पेन में है। एक मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बर्डन है, फैमिली का इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी समाज का इशू है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी परेशानी इनके ऊपर ऐसी आ चुकी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 10 तलवारें ऐसा लगता है इनकी पीठ में चुभी हुई हैं इस वक्त। इनको हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं, इनको हर तरफ से पेन मिल रहा है। और आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो शायद उनको वहाँ भी तो एक होता ना, देखो आप ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, हम समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन सामने वाले को देखो हर किसी को एक अपनी तरफ से अपना पहलू सही लगता है। आपके जो पर्सन है इस वक्त उनको क्या लग रहा है कि अगर जाके ये आपको अपनी सिचुएशन बताएंगे भी तो मतलब इनको आपकी तरफ से भी पेन ही मिलेगा। मान लो ये आपसे जाके अपनी गलती एक्सेप्ट करें और इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको भी मतलब एक मौका मिल जाएगा बोलने का, तो ये बहुत पेन में है। मून की एनर्जी है, सिचुएशंस में स्टक हैं बहुत बुरी तरह से, और ये फैमिली सिचुएशंस ज़्यादा हैं जहाँ पे कि ये इंसान फंसा हुआ है, उदास है, नहीं रहना चाहता है, फिर भी रह रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ने मूव ऑन किया है आपकी तरफ से बहुत सैड होके, ठीक है, बहुत ही उदास होके इन्होंने रिश्तों को छोड़ा है, तकलीफ हो रही है इनके अंदर आज ऐसी वाली एनर्जी से कि बहुत ज़्यादा दर्द में है ये, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी से कि आपको छोड़ के कहीं ना कहीं ये बहुत तब ऐसा नहीं कि बहुत सुखी है या बहुत खुश है, नहीं, इनको इनकी ज़िंदगी में और कैद सा आ गया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जगलिंग सिचुएशन में है ये, एक फैसला लेना चाहते हैं लाइफ में मैच्योरिटी से, लेकिन उस फैसले की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है डियर। कभी इनका मन करता है ये करो, दिल बोलता है ये कर, दिमाग बोलता है ये कर, ठीक है, तो आपके लिए भी कोई एक जो सटीक फैसला है वो ले नहीं पा रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको चाहते हैं पर इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सिर्फ ये आप इनके होके भी आप इनके हो नहीं, या अपना बना के भी आपको प्रॉपर वे में अपना बना नहीं पा रहे, या आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। होता नहीं कि कभी कभी रिश्तों में ही इतनी दूरियां आ जाती हैं, साथ रहते हैं फिर भी जिसे ठीक करें तो ठीक करें कैसे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यस बढ़ेंगे आपकी तरफ, बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी गढ़ेंगे, मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया कि फिश वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये उन लोगों की पर्सन की एनर्जी है जो कि सिर्फ आपके पास एक कुछ वक्त के लिए आते हैं फिर भाग जाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ यस आपका यूनियन है, यहाँ पे यूनियन की वाइब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन अगर डिसीजन लेंगे और प्रॉपर वे में अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यस बढ़ेंगे, ठीक है, आपके साथ कहीं दूर शिफ्ट भी कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको कॉल या मैसेज आपके पर्सन का रिसीव हो सकता है, ये तकलीफ में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों भी समझाया था। चलिए अब नेक्स्ट एक्शन देख लें आपके पर्सन का क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ला शफल, यिन एंड यांग, ठीक है, तो जैसा आप करेंगे ना वैसा ही वो भी करेंगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो अगर तो। ब्रोकन हार्ट, तो ये सिचुएशन तो ऑलरेडी इनके साथ चली रही है। गॉडेस ऑफ द मून, यस, एक्यूरेट रीडिंग, हॉस्टिलिटीज, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू रोमांस। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, चाहे वो ईगो से भरे हुए क्यों ना करें अभी, लेकिन इनको सुकून आप ही के पास मिलता है, दैट्स वाई।
चाहे कितने भी गेम खेलने वाले हों, कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान को पता होता है कि उसे कौन इंसान अच्छे से। पर ये है कि मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर इंसान बार बार चीट कर रहा है तो उसको बार बार मौके मत दो, एक बार उसे भी दिखाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम जब मर्जी आओ और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। ब्रोकन हार्ट डियर, तो यहाँ पे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनका दिल टूटेगा, तो जाके ये आपकी एनर्जीज को रियलाइज़ करेंगे, तो जाके कहीं ना कहीं इनको समझ आएगा कि आपके साथ इनकी एनर्जी क्या क्या बॉन्ड है आपका। ठीक है। या आपने आज तक सिर्फ मतलब एक अनकंडीशनल लव दिया है, इन्हें अनकंडीशनल केयर किया, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन बाकी हर जगह जाके इनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, और ये दिखाता है कि इन्हें आप एक इमोशनली, जैसे एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है ना, कि एक बच्चे को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से आप ट्रीट करते हैं कि सब चल ठीक है, बच्चे ने गलती की, गुस्सा किया आपने, और थोड़ी देर के बाद बच्चा वापस आया तो आपने उसको प्यार से अपना लिया, तो वो वाली एनर्जी है आपकी, ये इस बात को समझेंगे। ठीक है। तो ये आपके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इमोशनली जुड़ सकते हैं। हॉस्टिलिटीज़, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे फाइट भी हो सकती है, फाइट आपके साथ भी हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कोशिशें करेंगे ये कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने की, ठीक करने की। एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे ये अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। डोर टू रोमांस, यहाँ पे 3322, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए धीरे धीरे करके दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ठीक है। इनका हार्ट चक्र हील हो सकता है आने वाले वक्त में। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये समझेंगे कि नहीं यार, एक इमोशनल रिलेशनशिप अलग होता है और बाकी सब चीज़ें एक तरफ होती हैं। ठीक है। तो ये जो प्यार का इनके लिए जो बंद हो चुकी है ना चीज़ें, अभी वो ओपन हो सकती हैं। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस यही रह गया। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। विशेस एंड फेदर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ये कार्ड कल भी आया था शायद, है ना। द सोर्स ऑफ ऑल गेट्स टू हेल्प। प्रभु, फर्स्ट है विशेज, तो आप जो भी विश मांगे वो बहुत सोच समझ के मांगे। ये कार्ड यहाँ था और ये कार्ड यहाँ था और सेम कार्ड रिपीट हुए। ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने जो भी ईश्वर से विश मांगनी है बहुत सोच समझ के मांगनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा मांग लो कि क्या हो कि वो बुरी चीज़ भी आपकी कबूल हो जाए। ठीक है। फिर बाद में आप ईश्वर को दोष दें, अपनी किस्मत को दोष दें, तो ऐसा कुछ नहीं मांगना है। सोच समझ के कभी भी मांगना है। चाहे कितने भी गुस्से में तो चुप हो जाओ, कुछ मत मांगो। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको कॉल कर रहे हैं एंजल्स, कि आप उनसे जुड़िए, तो आप ज़रूर जुड़िए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद लीजिए। देखो कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी समझेंगे आपको खुद को समझ नहीं आएंगी चीज़ें। आपको या तो इंसान बहुत सही लगेगा या तो बहुत गलत लगेगा। हम कभी कभी किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे कभी कभी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। ठीक है। या कुछ रिलेशनशिप को समझिए अपने कि क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा डियर। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं ही हर चीज़ का सोर्स हूँ, तो मुझ में तो लगन लगानी ही पड़ेगी, मेरे से तो जुड़ना ही पड़ेगा। गेट्स टू हेल, ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिसके कारण कि आप क्या करो, सीधा कुएं में जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सिर्फ ये ही नहीं है, हर कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। जो पिक्चर में यहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, तो जिसने बुरा होता हुआ देखा था वो सब गुनहगार थे। ठीक है। तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि आप हेल्थ की तरफ जाओ। ठीक है जी। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। माँ प्रत्यंगिरा देवी,
वीरभद्रा, अर्धनारीश्वर एंड भुवनेश्वरी। ठीक है, तो फर्स्ट है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। और बहुत सारे लोगों की हो भी गई है। आप लोगों में से कितने सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ चुके हैं, इतने पॉजिटिव हो गए, ये हो गया लाइफ में, कभी सोचा नहीं था कि ईश्वर के इतने क्लोज आ जाएंगे। तो ये मैजिक तो एक्चुअली यही है, बाकी तो सब कुछ यही रह जाएगा। ठीक है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाएगी। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि जो भी आपके पाप कर्म हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, सब खत्म कर दिए जाएंगे। और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और शुद्धिकरण के लिए तैयार रहिए। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ठीक है, तो आपको प्यार की और खुशियों की जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अर्धनारीश्वर, क्योंकि वो खुद ही इसी का स्वरूप है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए जिनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, और कमेंट कीजिए, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, थैंक यू।